हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का प्रैक्टिस सेट 4। तो गैस, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 80+ मॉक टेस्ट कराऊंगा और उनमें से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए गैस, बढ़ते हैं आगे। तो डायरेक्शन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक की। तो वीडियो को पहले पॉज कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए बढ़ते आगे। फाइंड आउट द एरर पार्ट्स इन द सेंटेंसेस। हमें एरर ढूंढनी है। तो गैस, अगर बातें की जाए क्वेश्चन नंबर पहले की, कह रहा है 2 years पास्ट सिंस आई मेट हर। तो गैस, अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बातें की जाए तो इसके ए पार्ट में एरर रहेगी। अब एरर ए पार्ट में क्यों रहेगी समझते हैं। गाइस, कभी भी अगर सिंस आ जाए, तो सिंस से पहले वाला जो भाग होता है वो रहता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और सिंस के बाद वाला जो पार्ट रहता है वो रहता है पास्ट इंडेफिनिट में। गाइस, कभी भी अगर सेंटेंस में सिंस आ जाए तो सिंस के जो पहला वाला भाग होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब जाते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंस आ रहा है कि नहीं। सिंस का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंस का इधर वाला भाग रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 years हैव पास्ड सिंस आई मेट हर। और यहाँ पे सेकंड फॉर्म तो है ही, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है ही, तो इसके ए पार्ट में एरर रहेगी। और गाइस, अगर इसकी हिंदी निकल के आती है, वो निकल के आती है 2 years पास्ट, आप 2 years हैव पास्ट, 2 साल गुजर गए सिंस जब से आई मेट हर, मैं उससे मिला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। गाइस, अगर बातें की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की, तो कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू जज विच इज द एल्डर ऑफ द 4 sisters। तो गाइस, अगर हम बातें करें क्वेश्चन नंबर 2 की, इसके बी भाग में एरर रहेगी। गाइस, यहाँ पे जो एल्डर दिया है वो सही नहीं दिया है। एल्डर की जगह पे हम कर देंगे एल्डेस्ट। अब ऐसा क्यों करेंगे देखते हैं। यस गाइस, आपने डिग्री तो पढ़ी ही होगी शायद, डिग्री सबने डिग्री पढ़ी होगी पहले से। तो गाइस, डिग्री में क्या होता है, अगर 2 पर्सन्स के बीच, अगर कंपैरिजन 2 पर्सन्स के बीच हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कैसे मैंने क्या कहा, अगर 2 पर्सन्स के बीच जो कंपैरिजन हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अगर 2 से ज़्यादा हो, अगर 2 से ज़्यादा पर्सन्स के बीच कंपैरिजन हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। गाइस, अगर 2 पर्सन्स के बीच कंपैरिजन होगा तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री, अगर 2 से ज़्यादा के लिए होगा तो सुपरलेटिव डिग्री। अब आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं आपको। कंपैरेटिव डिग्री, मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको, होती है ER, और सुपरलेटिव जो होती है वो होती है EST। क्या होती है? EST। अब जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो गाइस, यहाँ बातें किन के बारे में हो रही है? इट इज डिफिकल्ट, यह कह पाना मुश्किल है कि विच इज द एल्डेस्ट। यहाँ पे एल्डर लिखा है, हमें एल्डेस्ट कर देना। क्यों कर देना है? क्योंकि विच इज द एल्डेस्ट ऑफ द 4 sisters। कितनी सिस्टर्स हैं? 4।
यहाँ बात है कितनों के बारे में हो रही है, 2 से अधिक के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर 2 से ज़्यादा के बीच कंपेरिजन हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो गाइस सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं हम, EST। तो यहाँ पर एल्डर नहीं होना, क्या होगा, EST। चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है although he had no qualifications but he got the job last year। तो गाइस अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो इसके बी पार्ट में एरर रहेगी। यहाँ पे जो बट दिया है वो सही नहीं दिया है, बट की जगह पे यट आएगा। गाइस यहाँ पर जो बट दिया है बट नहीं आना, बल्कि बट की जगह पे क्या आएगा, यट आएगा। अब ऐसा क्यों होता है, देखते हैं कॉन्सेप्ट। यस गाइस, अगर मैं बातें करूं तो और अल्दो की, गैस अगर मैं बातें करूं 2 और अल्दो की, तो इनके बाद यट आता है। गैस कभी भी अगर 2 और अल्दो आ जाए तो इनके बाद हम हमेशा यट लगाएंगे, और यट की जो हिंदी होती है वो निकल के आती है फिर भी। गैस यट की हिंदी क्या निकल के आती है, फिर भी, और इन दोनों की हिंदी क्या होती है, यद्यपि। तो गैस कभी भी 2 और अल्दो आ जाए तो इनके बाद हम हमेशा यट लगाएंगे। तो देखते हैं, तो गैस यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल्दो। कभी भी 2 और अल्दो आ जाए तो इनके बाद क्या लगाएंगे, हम यट लगा देंगे। और इसकी हिंदी निकल के आती है, वो निकल के आती है यद्यपि ही हैड नो क्वालिफिकेशंस, उसके पास कोई क्वालिफिकेशंस नहीं थी, फिर भी यट फिर भी ही गॉट द जॉब लास्ट ईयर, फिर भी पिछली साल उसे जॉब मिल गई। यस डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। हमें क्या देखना है, अपोजिट देखना है इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमें बताना है क्या, अपोजिट बताना है, यानी कि एंटोनिम बताना है। वर्ड है एवरेज, हमें एवरेज का एंटोनिम बताना है। तो गाइस एवरेज का हिंदी मीनिंग होता है प्रज्वलित। एवरेज की हिंदी जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, प्रज्वलित, यानी कि जलता हुआ। एवरेज की हिंदी क्या होती है, जलता हुआ। तो जलता हुआ, इसका हमें बताना है एंटोनिम। इसका एंटोनिम होगा काम, जलता हुआ, और इसका एंटोनिम को होगा क्या हो जाएगा, एकदम शांत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चूज द वर्ड सिनोनिम टू द गिवन वर्ड। हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, किसका, एरोगेंस का। हमें एरोगेंस का सिनोनिम्स बताना है। तो गाइस एरोगेंस का सिनोनिम्स होगा वो होगा प्राइड। एरोगेंस का मतलब क्या होता है, अंधकार। प्राइड का भी क्या होता है, अंधकार। हम कह सकते हैं एरोगेंस का मतलब होता है प्राइड। इसका आंसर क्या होगा, प्राइड। और इसका अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा मोडेस्टी, लेकिन हमें सिनोनिम बताना है तो प्राइड। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बतानी है। तो गाइस अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बातें की जाए तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का
जो सही मीनिंग होती है उसमें होता है डबल सी डबल एस, उसके बाद आई, बी के बाद भी आई, उसके बाद एल के बाद भी आई, एक्सेसिबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी। यस गाइस, डायरेक्शन है 7 से 8। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 7, चेंज द नरेशन। हमें इनडायरेक्ट करना है। चलिए, तो गाइस इनडायरेक्ट करते समय हमें क्या याद रखना है, अगर कोई सेंटेंस यानी कि अगर कोई सेंटेंस जो होता है इनडायरेक्ट में वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। किससे? WH वर्ड से। WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसका हम जब इनडायरेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, WH वर्ड को एज अ टिक रख देते हैं। जो WH वर्ड है उसे आगे एज अ टिक रख देते हैं। तो सब में रखा है, देखो सब में रखा है, सही है, कोई बात नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद जो सेंटेंस होता है किसमें होता है, WH यानी कि इंटरोगेटिव में होता है। तो जब हम उसका इनडायरेक्ट करते हैं, जब इनडायरेक्ट करेंगे तो इंटेरोगेटिव को हमें बनाना पड़ेगा असर्टिव में। कभी भी अगर WH से वर्ड स्टार्ट हो जाए तो उसका जो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो सेंटेंस है हम उसे कर देंगे असर्टिव में। तो असर्टिव का मतलब क्या, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसे लेंगे पहले, उसके बाद वर्ब। तो गाइस यू का क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी कि यू कौन सा सेकंड पर्सन है, तो मी कौन सा है, सेकंड। तो मी का आई हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, वॉज, उसके बाद आएगा वॉज। तो आई के बाद वॉज किस में है, देखना है हमें। आई के बाद वॉज एक तो बी में है और सी में है और डी में भी है। लेकिन हमें एक और चीज़ क्या समझनी है, कभी भी अगर सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो, गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी भी अगर सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो तो हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, हम लगा देते हैं आस्क्ड। क्या लगा देते हैं, आस्क्ड। तो गाइस आस्क्ड वाला आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो गलत है, यानी कि ए और बी में से कोई एक है। अब ए और बी में से कौन सा सही है, तो मैंने क्या कहा, सेंटेंस को क्या बना देते हैं हम, असर्टिव। तो असर्टिव बन रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, अजय सर विल नॉट टीच यू। तो गाइस पैसिव करना है इसका, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, हमें इसका पैसिव बनाना है। तो गाइस पैसिव जब भी हम करते हैं तो क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी कि हम कहाँ से करते हैं, पीछे से करते हैं। कहाँ से करते हैं, पीछे से। तो हिम का जब सब्जेक्ट, जब हिम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट पहले आएगा तो क्या बन जाएगा, हिम का ही। सब में ही आ रहा है, एकदम सही है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम अगर कभी भी हमें पैसिव करना हो, क्या करना हो, पैसिव, तो कभी भी अगर हम पैसिव करते हैं तो हम विल का वुड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक सेकंड में सही लिखता हूँ। कभी भी अगर हमें पैसिव करना हो तो हम विल को वुड में कर देते हैं और शैल को शुड में। यस गाइस, कभी भी हम पैसिव करते हैं तो विल का वुड और शैल का शुड, और इनके बाद क्या लगा देते हैं हम लोग, बी। इनके बाद जो है वो हम क्या लगाते हैं, बी लगा देते हैं, जैसे विल बी, शैल बी। ठीक है, अब देखते हैं। तो गाइस वुड किस में आ रहा है, एक तो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है तो ए सही है, लेकिन हाँ ऑप्शन नंबर डी में भी आ रहा है तो डी हो सकता है, लेकिन हमारा बी और सी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने क्या कहा, विल का वुड कर देते हैं और शैल का शुड, लेकिन इन बी और सी में तो कुछ है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। तो हिम का होगा ही हो गया। उसके बाद विल का वुड हो गया, एकदम यहाँ पे वुड हो रहा है। उसके बाद नॉट आ रहा है तो नॉट। अब नॉट के बाद हम क्या लगाएंगे, बी।
हम नॉट के बाद लगाते हैं बी, तो बी आ रहा है। उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम लोग, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। उसके बाद बाई अजय सर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। गाइस डी भी नहीं हो सकता, डी में क्या दिया है, डी में यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं दी है, डी में जो टीच है वो टीच ही रहने दिया है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि पैसे में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन इसमें थर्ड फॉर्म लगाई नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते आगे। यस स्टूडेंट्स, डायरेक्शन है 9 से 12 तक की। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना स्कोर खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए बढ़ते आगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। गाइस अकम्प्लिश, राम इज अकम्प्लिश्ड। देखो अकम्प्लिश्ड ये क्या है, एक फिक्स्ड प्रपोजिशन से, मैंने आपको पहले भी कहा है फिक्स्ड प्रपोजिशन जो होते हैं वो बहुत आते हैं। तो गाइस फिक्स्ड प्रपोजिशन अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं किसी चीज़ में निपुण होना। रुपेश इज अकम्प्लिश्ड इन, अकम्प्लिश के बाद आता है इन। अकम्प्लिश के जो बाद आता है वो क्या आता है, प्रपोजिशन इन आता है। किसी चीज़ में निपुण होना, अकम्प्लिश। अकम्प्लिश के बाद प्रपोजिशन क्या आता है, इन। हम कह सकते हैं यानी कि गुण संपन्न। अकम्प्लिश क्या कह सकते हैं हम लोग, गुण संपन्न, किसी चीज़ में वो संपन्न हो। जैसे रूपेश इज अकम्प्लिश्ड, रूपेश क्या है, गुण संपन्न है किसमें, द आर्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग यानी कि पेंटिंग में। क्वेश्चन नंबर 10। द ब्रिटिश आर्मी अटैक्ड। गैस ये भी फिक्स्ड प्रपोजिशन है। अटैक के बाद क्या आता है, हमेशा ऑन आता है। अटैक के बाद जो आता है वो क्या आता है, ऑन। द ब्रिटिश आर्मी अटैक्ड ऑन एनिमीज। यहाँ पे दा भी कर लो, अटैक ऑन द एनिमीज। द ब्रिटिश आर्मी अटैक्ड ऑन द एनिमीज। तो अटैक के बाद क्या आता है, हमेशा ऑन आता है। हाँ अटैक के बाद एक और कंडीशन होती है जिसमें ऑन नहीं आता, ठीक है, वो भी मैं एग्जांपल लूँगा तो समझा दूंगा। अटैक के बाद क्या आता है, ऑन। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ऑफ द ब्लैंक ऑफ द टू ब्रदर्स कैन बी टॉट फर्स्ट। गैस कभी भी अगर दो की बात की जाए, कभी भी अगर दो की बात की जाए तो हम लगाते हैं आइदर। कभी भी अगर दो की बात की जाए तो हम लगाते हैं आइदर और नाइदर में से कोई एक। आइदर और नाइदर, जैसे नीदर और इधर भी कहते हैं, तो इधर नीदर में से कोई एक लगाते हैं अगर दो के लिए बात की जाए। तो अगर दो से ज़्यादा के लिए बात की जाए तो हम नन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नन। तो यहाँ पर टू ब्रदर्स की बात की जा रही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा आइदर। बढ़ते आगे। राम हैज बीन सेलेक्टेड, ऑप्शन नंबर बी। गैस राम को सेलेक्ट किया गया एयरफोर्स में, एयरफोर्स के लिए राम को सेलेक्ट किया गया, यहाँ पे हो जाएगा हैज बीन सेलेक्टेड। यस गाइस, डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 13, 14। चलिए डिस्कस करते हैं। चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है इसका, हमें क्या देना है, वन वर्ड देना है। हाँ सेंटेंस क्या है, हमें इसका वन वर्ड देना है। सेंटेंस है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की लाइफ हिस्ट्री
जो कि लिखी गई हो किसी दूसरे के द्वारा। यानी कि एक व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हो, उसे बोलते हम बायोग्राफी, जीवनी। यानी कि किसी इंसान की लाइफ हिस्ट्री किसी और के द्वारा लिखी गई हो तो उसे हम बोलते हैं बायोग्राफी, जीवनी। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस। हमें क्या करना है, हमें जाना है इडियम फ्रेज बताना है। तो गाइस वर्ड क्या है, वर्ड है कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। वर्ड दिया है कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, हमें इसका इडियम बताना है। तो गाइस इसका जो इडियम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यस, मैं आपको हर बार कुछ ना कुछ नया बताता हूँ उसमें, तो आज भी कुछ आपको नया ही मिलेगा। देखिए भले ही अगर आपको ये याद ना हो, भले ही आपको ये याद ना हो, तो गाइस एस्केप स्टारवेशन, भुखमरी से बचना। एस्केप स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी से बचना। तो कीप द वॉक फ्रॉम द डोर, इसका मतलब भी क्या होता है, भुखमरी से बचना। लेकिन हमें इसका मतलब नहीं पता होगा, ठीक है गाइस, इसका मतलब नहीं पता हमें। तो हमें समझना कैसे है, देखिए जैसे हाँ यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है वॉल, क्या दिया है वॉल। तो हम सबको पता है कि वॉल्व का मतलब क्या होता है, भेड़िया। वॉल्व का मतलब क्या होता है, भेड़िया। तो गाइस भुखमरी से बचना, एस्केप स्टारवेशन का मतलब है भुखमरी से बचना, उसका मतलब भी भुखमरी से बचना। लेकिन वॉल्व, अगर भेड़िए की बात की जाए तो कभी कोई इंसान अगर भेड़िए के सामने आ गया तो वो भेड़िया क्या करेगा, उसको एक खा लेगा। तो क्या होगा, तो जो हम समझते हमें एक हिंट मिल रही है, हमें हिंट क्या मिल रही है, भुखमरी से बचना। तो वो उसे खा लेगा, यानी कि उसकी जो वॉल्व की जो भेड़िए की जो भूख है वो मिट जाएगी। तो भूख से आ रहा है कि नहीं कुछ समझ में, तो हमें बस ऐसे ही ट्रिक ढूंढ लेनी इसमें, ठीक है। तो यानी क्या होगा, उस भेड़िए की जो भूख है वो मिट जाएगी। तो हमें समझ में आ गया होगा, एक हिंट मिल रही है। तो भुखमरी से बचना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यस, डायरेक्शन है 15-16। तो गाइस जंबल सेंटेंस दिए PQRS, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप कीजिए इन्हें, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15, रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट विच ऑफ द कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट। हमें PQRS सॉल्व करना है। तो गाइस PQRS को सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चलिए देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, यानी कि कोई नाउन आएगा, नाउन ही आएगा। तो कनाइव क्या है गाइस, मैं बात करूँ कनाइव की, कनाइव का मतलब होता है उपेक्षा करना, क्या करना, उपेक्षा करना। तो ये क्या है, वर्ब है। तो वर्ब तो पहले आती नहीं, तो इसलिए ये तो आना, आप भी तो आना नहीं है। अब द फॉल्ट, ये भी नहीं आना, फॉल्ट भी नहीं आना। आना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आएगा आर, अ टीचर। अ टीचर क्या है, एक नाउन है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन के आ रहा है कि नहीं। अ टीचर, एक टीचर को शुड नॉट, अ टीचर शुड नॉट। अब गाइस इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगी मेन वर्ब। एक टीचर को नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कनाइव। एक टीचर को उपेक्षा नहीं करना चाहिए। एट द फॉल्ट, एट द फॉल्ट दोषों की, कमियों की, ऑफ हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स की। तो इस देखो, अ टीचर शुड नॉट कनाइव, टीचर को कनाइव नहीं करना चाहिए एट द फॉल्ट ऑफ हिज स्टूडेंट। तो आर पहले आना है, उसके बाद क्या आएगी, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, कनाइव, पी, आर के बाद पी, उसके बाद क्या होगा, क्यू।
अब क्यों होगा? अब क्यों ही क्यों होगा? क्योंकि डिफ़ॉल्ट के बाद देखो, एट के बाद ऑफ तो आएगा नहीं भाई, यहाँ पे एट है तो एट के बाद डायरेक्टली ऑफ तो आएगा नहीं, तो इसलिए क्या आएगा? द आएगा। क्या आएगा? द कनाइव एट द फॉल्ट ऑफ इज स्टूडेंट। तो इसका आंसर होगा आर पी क्यू एस। आर पी गुणो आर पी क्यू एस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज द एडवर्ब फॉर्म? क्या बताना है हमें? एडवर्ब बताना है। क्या बताना है? एडवर्ब ऑफ द वर्ड स्लो। हमें स्लो एक वर्ड दिया है, क्या दिया? स्लो। हमें स्लो का एडवर्ब बताना है। तो गाइस स्लो का एडवर्ब जो होता है वो होता है स्लोली। क्या होता है? स्लोली। यस गाइस, डायरेक्शन पैसेज आ गया, डायरेक्शन 17 से 20। चलिए गाइस, वीडियो को पॉज करके पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो गाइस मैंने आपको क्या बताया, कभी भी हमें पैसेज को पूरा नहीं पढ़ना है। हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है क्वेश्चन पे। हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें देखना डायरेक्टली आंसर। आंसर देखने के बाद हमें पैसेज पे आना है। तो गाइस हमें सबसे पहले कहाँ पे जाना है? हमें जाना है क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस कहाँ हैं? चलिए एक बार मैं पैसेज को थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है? देखते हैं। द मार्टियर्स। गाइस मार्टियर्स का मतलब क्या होता है? शहीद होते हैं। मार्टियर्स कौन होते हैं? शहीद लोग, शहीद। द मार्टियर्स, शहीद वो जो लेड डाउन देयर लिव्स, जिन्होंने, यानी कि वो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। शहीद जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ऑफ द कंट्री, देश की। वे शहीद जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। हैड अ लॉफ्टी विजन ऑफ द फ्यूचर। वो क्या रखते हैं? एक लॉफ्टी विजन रखते हैं अपने फ्यूचर का। दे वांटेड, और वे चाहते थे, द नेशन, राष्ट्र को, टू बी फ्री, स्वतंत्र करना, फ्रॉम, किससे? फ्रॉम ऑल द स्लेवरी, गुलामी से। तो वे जिन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया, वो क्या चाहते थे? वे चाहते थे द नेशन, राष्ट्र को बनाना। वे राष्ट्र को, यानी कि राष्ट्र, जो राज्य है, राष्ट्र है, उसको क्या बनाना चाहते थे? वो फ्री करना चाहते थे ऑल द स्लेवरी, सभी स्लेवरी एंड बॉन्डेज, सभी गुलामियों से। वे राष्ट्र को गुलामी से आज़ाद करना चाहते थे, किसी का दास बनने से आज़ाद करना चाहते थे। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है दे वांटेड, और वे चाहते थे एन इंडिया, एक भारत, और वे एक ऐसा भारत चाहते थे इन विच, जिसमें ऑल द कम्युनिटीज, जिसमें सभी कम्युनिटीज, जिसमें सारी कम्युनिटी क्या करें? वुड लिव, रहें, इन परफेक्ट हार्मनी, परफेक्ट हार्मनी में। एंड और इन विच, और इसमें, यानी कि इस राष्ट्र में, इस हार्मनी में, देयर वुड बी नो हाई क्लास, ना तो कोई हाई क्लास हो, एंड नो लो क्लास, और ना ही कोई लो क्लास हो ऑफ पीपल, लोगों के प्रति, लोगों में। तो जो मार्टियर्स है वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि ऐसा भारत जिसमें सारी कम्युनिटीज रहें, किसमें रहें? परफेक्ट हार्मनी में, और उस हार्मनी में कोई भी हाई क्लास ना हो और ना ही कोई लो क्लास हो, लोगों की भी। तो वो ऐसा राष्ट्र चाहते थे। और क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि वुमेन वुड एंजॉय, कि जो औरतें हैं वो एंजॉय करें इक्वल राइट्स, बराबरी का हक, विद मैन, किसके? आदमियों के प्रति। एंड कंट्रीब्यूट, और अपना सहयोग दें, देयर फुलेस्ट,
एंड कंट्रीब्यूट देयर फुलेस्ट टू द मेकिंग ऑफ अ ग्रेट नेशन। क्या कहती थी वो कि जो औरतें हैं वो भी एक महान राष्ट्र बनाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग दें, योगदान करें। इंडिया इज, और क्या चाहते थे वो कह रहे हैं कि इंडिया इज फेमस, जो भारत है वो फेमस है फॉर एंशियंट कल्चर, प्राचीन संस्कृति के लिए। हमारा जो इंडिया है वो किसके लिए फेमस है? प्राचीन कल्चर के लिए। एंड इट्स स्प्लेंडेड अचीवमेंट, और इसके शानदार अचीवमेंट के लिए। इन द लिटरेचर, लिटरेचर में, एंड आर्ट, आर्ट में, और कल्चर में। और क्या और कह रहे हैं, और वी मस्ट नाउ रिवाइटलाइज। रिवाइटलाइज का मतलब गाइस, रिवाइटलाइज का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। रिवाइटलाइज का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। तो वी मस्ट नाउ रिवाइटलाइज, हमें पुनर्जीवित करना चाहिए आवर रिच पास्ट कल्चर। हमें पुनर्जीवित करना चाहिए किसको? अपनी पुरानी संस्कृति को। विद टॉलरेंस, सहनशीलता के साथ। इफ अगर वी फॉरगेट आवर नोबल हेरिटेज, यदि हम भूल जाते हैं और अपनी नोबल श्रेष्ठ विरासत को, यदि हम अपनी इन श्रेष्ठ विरासतों को भूल जाते हैं तो क्या होगा? तो वी शैल हैव टू फेस, हमें सामना करना पड़ेगा। सीवियर का मतलब होता है सख्त। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है दोष, मुसीबतें कह सकते हैं हम लोग। हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा इन द कोर्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के न्यायालय में। विच, जो कि हमें फेस करना पड़ेगा कहाँ? इतिहास के न्यायालय में। विच इज, जो न्यायालय कैसा है? इज रूथलेस, कैसा है? रूथलेस है, यानी कि निर्दयी है। जो न्यायालय है वो कैसा है? निर्दयी है, एक निर्दयी जज है। एंड सेल्डम, और ये न्यायालय कभी कभी ही क्या करता है? सेल्डम का मतलब क्या होता है? कभी कभी। और ये न्यायालय कभी कभी ही स्पेयर्स का मतलब क्या होता है? बख्शना। और ये न्यायालय कभी कभी ही बख्शता है एररेंट पीपुल, गलती करने वाले लोगों को। जो न्यायालय है वो कभी कभी ही बख्शता है गलती करने वाले लोगों को। तो गाइस वी, यहाँ से क्या है? तो वी मस्ट रिवाइटलाइज अवर पास्ट कल्चर्स, यानी कि हमें अपनी पुरानी कल्चर को पुनर्जीवित करना चाहिए विद टॉलरेंस, सहनशीलता के साथ। इफ वी फॉरगेट नोबल हेरिटेज, यदि हम अपनी इन विरासतों को भूल जाएंगे तो क्या होगा? वी शैल हैव टू फेस, हमें फेस करना पड़ेगा सीवियर इंडिक्टमेंट, सख्त मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा इन द कोर्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के न्यायालय में। और वो न्यायालय कैसा होगा? विच इज रूथलेस, एकदम निर्दयी होगा, जो कि कभी कभी ही स्पेयर्स, बख्शता है एररेंट पीपुल, गलती करने वाले लोगों को। तो गाइस ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया आज। हमें पूरा नहीं पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया पढ़ के, फिर भी लेकिन आपको एग्जाम में पूरा नहीं पढ़ना है। आपको डायरेक्टली कहाँ पे जाना है? आपको जाना है ऑप्शन पे, क्वेश्चन पे जाना है आपको। चलिए जाता हूँ क्वेश्चन पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? द मार्टियर्स, हमें अच्छे से पता है मार्टियर्स क्या होते हैं, ठीक है। मार्टियर्स हु डाइड, वे मार्टियर्स जो मर गए फॉर द फ्रीडम ऑफ द इंडिया, ऑफ इंडिया। वे मार्टियर्स जो इंडिया की आज़ादी के लिए मर गए। वांटेड, वे क्या चाहते थे? गाइस हमने पैसेज पढ़ रखा है पहले से ही, अगर हमने पैसेज ना भी पढ़ा हो फिर भी हम इसको इजीली कर देंगे। तो देखते हैं, वे मार्टियर्स जो इंडिया की आज़ादी के लिए मर गए, वे क्या चाहते थे? वे चाहते थे द कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी। हमें कहाँ जाना है? इसका आंसर हो जाएगा ए। कैसे होगा? हमें जाना है पैसेज पे। यस गाइस देखिए, हाँ, दे वांटेड, वे चाहते थे, क्या चाहते थे? द नेशन टू बी फ्री फ्रॉम ऑल द स्लेवरी एंड बॉन्डेज। क्या चाहते थे? राष्ट्र को सभी स्लेवरी से आज़ाद करना। क्या चाहते थे? सभी स्लेवरी से आज़ाद करना। क्वेश्चन नंबर 18, दीज मार्टियर्स, ये मार्टियर्स, ये शहीद लोग, वांटेड चाहते थे, दैट के
ये शहीद लोग चाहते थे कि अब क्या चाहते थे, ये शहीद लोग चाहते थे कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। वे चाहते थे कि देयर शुड बी परफेक्ट कम्युनल लव एंड पीस इन द कंट्री, कि जो देश में क्या चाहिए, देश में परफेक्ट कम्युनल प्रेम लव एंड पीस हो जाए। अब ये आंसर में कहाँ मिलेगा, देखिए अब यहाँ से देखना हमें, दे वांटेड एन इंडिया, वे एक ऐसा भारत चाहते थे जिसमें ऑल द कम्युनिटी, सारी कम्युनिटीज वुड लिव, रहें, कैसे रहें, इन परफेक्ट हारमोनी, आ गया परफेक्ट हारमोनी, और परफेक्ट हारमोनी आ गया, और उसमें क्या दिया है परफेक्ट, कहाँ गया परफेक्ट कम्युनल, तो इसका मतलब भी सेम है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यस। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19, यस। देखिए कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, कमिटमेंट का मतलब होता है वचनबद्धता, स्ट्राइव का मतलब कोशिश करना, तो वी मस्ट स्ट्राइव, हमें कोशिश करनी चाहिए विद आवर टोटल कमिटमेंट, हमें अपनी कमिटमेंट वचनबद्धता पर कोशिश करना चाहिए, टू किसकी कोशिश करनी चाहिए, यानी कि हमें अपनी वचनबद्धता पर किसकी कोशिश करना चाहिए, किस चीज़ के लिए कोशिश करना चाहिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, क्या हो जाएगा ए, हमें अपनी वचनबद्धता पर कोशिश किसके लिए करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए रिवाइटलाइज के लिए, रिवाइटलाइज अवर रिच पास्ट कल्चर, तो रिवाइटलाइज का मतलब क्या होता है पुनर्जीवित करना, हमें कोशिश करना चाहिए कि किसके लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, किसको, आवर पास्ट कल्चर, अपनी संस्कृति को, हमें अपनी संस्कृति जो है उसको पुनर्जीवित करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो गाइस ये आंसर में कहाँ, ये पैसेज में कहाँ मिलेगा हमें, तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ, वी मस्ट नाउ रिवाइटलाइज अवर रिच पास्ट कल्चर विद टॉलरेंस, ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस ऑप्शन नंबर बी जैसा तो कुछ दिया नहीं इसमें, ऑप्शन नंबर बी जैसा तो कुछ भी नहीं दिया ऑप्शन में, और ना ही सी दिया है और ना ही डी, तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन पैसेज में दिए ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। चलिए सॉरी ये मैंने क्या देख लिया, एक सेकंड, हाँ यहाँ देखना है मैं, यहाँ गाइस ऑप्शन नंबर बी तो दिया नहीं है और ना ही सी और ना ही डी दिया है, तो क्या दिया है ऑप्शन नंबर ए, उसमें दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे, यस क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट, ठीक है लास्ट है ये, आवर फ्रीडम फाइटर्स, इन्विजन का मतलब होता है विचार करना, एनविजन का मतलब होता है विचार करना, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने विचार किया कि, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने विचार किया कि इन फ्री इंडिया के स्वतंत्र भारत में, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने विचार किया कि स्वतंत्र भारत में, अब स्वतंत्र भारत में क्या होना चाहिए, यानी कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या विचार किया, तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने विचार किया कि स्वतंत्र भारत में, कि स्वतंत्र भारत में देयर वुड बी एन, तो गाइस इजैलिटेरियन सोसाइटी, यहाँ पे एक सेकेंड, इजैलिटेरियन यहाँ पे थोड़ा टाइप हो गया, यहाँ पे ए होगा, ठीक है EGA, थोड़ा गलत टाइप हो गया यहाँ पे, इजैलिटेरियन का मतलब होता है यहाँ पे ए आएगा, ठीक है गाइस, यहाँ पे EGA, जी के बाद ए कर लेना क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस इजैलिटेरियन का मतलब होता है समानता, क्या होता है समानता,
यानी कि समानतावादी जो सोसाइटी है वो। देखिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने विचार किया कि इन इंडिया, कि भारत में देयर वुड बी एन इजैलिटेरियन सोसाइटी, एक समानतावादी वाला जो क्या हो सोसाइटी हो, यानी कि समानतावादी वाली क्या हो सोसाइटी हो, समान रहने वाली समाज हो, सोसाइटी हो। अब इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा, हमें देखना है यहाँ पे, यहाँ पे देखना है। तो वे चाहते थे, क्या चाहते थे, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। वे चाहते थे कि एक इंडिया जिसमें, वे एक ऐसा भारत चाहते थे जिसमें सभी कम्युनिटीज रहें परफेक्ट हार्मोनी के साथ, एंड इन विच, और इस ऐसे राष्ट्र में देयर वुड बी नो हाई क्लास एंड नो लो क्लास, और ऐसे राष्ट्र में ना तो हाई क्लास हो कोई और ना ही लो क्लास हो, यानी क्या हो, एक इजैलिटेरियन हो, क्या हो इजैलिटेरियन हो, क्या हो समानता हो। तो वो एक ऐसा इंडिया चाहते थे जिसमें क्या हो इजैलिटेरियन हो, एक समानता हो, वो ऐसा भारत चाहते थे। तो गाइस आई होप को आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए बाय।